दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 7 दिसंबर 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली और बड़ी अपडेट यहां पर देख सकते हैं कि क्लर्क की एक बम्पर भर्तियों का विज्ञापन आपके सामने फिर जारी हो चुका है। ये विज्ञापन एसएससी के थ्रू आया है। 4500 पदों पर यहाँ पर भर्तियां होंगी। 10+2 के नाम से इसको जाना जाता है। तो यहाँ पर देखो अपडेट है, केंद्र सरकार के विभागों में लिपिक के 4500 पदों पर भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग ने मंगलवार देर शाम विज्ञापन जारी कर दिया। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यानी 10+2 के अंतर्गत ये भर्ती की जाएगी। इसके लिए 4 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। 5 जनवरी तक फीस पेमेंट कर सकते हैं। अगर आवेदन करने में कोई गलती रह गई तो संशोधन के लिए 2 दिन वेबसाइट फिर से खुलेगी। 9 और 10 जनवरी को आवेदन में संशोधन भी कर सकते हैं। वैसे इस विज्ञापन को नवंबर में जारी होना था, लेकिन 1 महीना देरी से विज्ञापन जारी हुआ है। इस विज्ञापन के जरिए लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सांख्यिकी अधिकारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्तियां होंगी। इसमें जो एज है 18 से 27 वर्ष रखी गई है। जितने भी 12वीं पास अभ्यर्थी हैं इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क 100 रुपए यहाँ पर लगेगा। पिछले साल इस भर्ती में 6072 पद थे, लेकिन इस बार अभी विज्ञापन जब जारी हुआ है तो यहाँ पर केवल 4500 पद है, लेकिन बाद में पद बढ़ेंगे। परीक्षा पैटर्न की बात कर लेते हैं तो इस बार परीक्षा पैटर्न में बदलाव कर दिया गया। देखो यहाँ पर बताया गया है कि इस बार एसएससी ने परीक्षा के स्वरूप में बदलाव किया है। पहले टीयर 1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा, टीयर 2 लिखित परीक्षा और फिर कौशल परीक्षा होती थी। बाद में प्रमाण पत्रों की जांच और चयन होता था। अब टीयर 1 और टीयर 2 परीक्षा कंप्यूटर आधारित ही होगी। टीयर 1 में पहले की तरह 100 प्रश्न 1 घंटे में हल करने होंगे। टीयर 2 कंप्यूटर आधारित परीक्षा 2.25 घंटे की होगी। इसमें 2 घंटे में गणित, रीजनिंग, अंग्रेजी, सामान्य अध्ययन के 120 प्रश्न हल करने होंगे। इसके बाद 15 मिनट का कंप्यूटर टेस्ट व टाइपिंग टेस्ट होगा। इस बदलाव से एसएससी का समय बचेगा और चयन प्रक्रिया निर्धारित समय में पूरी हो पाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी इसकी तैयारी करें, नया पैटर्न देख लें, उसके अनुरूप ही यहाँ पर आप लोग जो है तैयारी करें। एक महत्वपूर्ण अपडेट लोक सेवा आयोग के बारे में। देखिए यहाँ पर आप लोग जानते हो लोक सेवा आयोग में इस समय जो मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन लिए जा रहे हैं। साथ में बहुत सारे अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग की वेबसाइट विभिन्न कारणों से विजिट करते रहते हैं। तो यहाँ पर सूचना दी गई है कि आज 4 घंटे बंद रहेगी लोक सेवा आयोग की वेबसाइट। लोक सेवा आयोग की वेबसाइट बुधवार को 4 घंटे बंद रहेगी। आयोग के सचिव आलोक कुमार ने बताया कि वेबसाइट के तकनीकी अनुरक्षण का काम चल रहा है, इसलिए दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक वेबसाइट बंद रहेगी। इस दौरान ऑनलाइन आवेदन सहित कोई भी काम वेबसाइट पर नहीं हो पाएगा। शाम 4 बजे के बाद वेबसाइट पहले की तरह सामान्य रूप से चलेगी। जो भी अभ्यर्थी फॉर्म भरना है, कुछ भी करना है तो देख लीजिए 12 से 4 के बीच आज वेबसाइट नहीं चलेगी। बात कर लेते हैं हम लोग अगली अपडेट की तरफ। देखिए यहाँ पर अपडेट है, राज्य विश्वविद्यालय के 13 कॉलेजों पर बड़ी कार्रवाई। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय के 13 संगठक महाविद्यालयों के तकरीबन 1800 विद्यार्थियों को दूसरे कॉलेजों में शिफ्ट कर दिया गया है। इन कॉलेजों ने विभिन्न पाठ्यक्रमों की संबद्धता न होने के बावजूद प्रवेश ले लिए गए थे। मामले को गंभीरता से लेते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जब नारायण स्मारक डिग्री कॉलेज सेहरा नैनी प्रयागराज में एमएससी मैथ्स, एमएससी जूलॉजी, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी फिजिक्स के विद्यार्थियों को नंद किशोर धनुआ चाका प्रयागराज में शिफ्ट किया गया है। तो बहुत से ऐसे विद्यालय थे जो की मान्यता नहीं थी, उसके बाद भी एडमिशन ले लिए थे। तो इन बच्चों को जो अब दूसरे विद्यालयों में शिफ्ट कर दिया गया। ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 1800 है और कॉलेजों की संख्या 1300 है। बात कर लेते हैं हम लोग चयन बोर्ड को लेकर के। लेकिन 9 साल बाद आया परिणाम, उस पर भी विवाद। सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में प्रधानाचार्य भर्ती 2013 के लिए 9 साल बाद पिछले महीने परिणाम जारी किया गया, लेकिन वो फिर से विवादों में गिरता हुआ नजर आ रहा है। परिणाम से असंतुष्ट अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका कर दी है। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि जिन स्कूलों के लिए प्रधानाचार्य का चयन होना है वहां साक्षात्कार के लिए केजिंग बनाने का नियम है। साक्षात्कार में मेरिट के अनुसार 5 बायरी और उसी स्कूल के 2 वरिष्ठतम शिक्षकों यानी कुल 7 अभ्यर्थियों को शामिल किया जाता है। लेकिन प्रधानाचार्य भर्ती 2013 में इस नियम का पालन नहीं किया गया। चयन प्रक्रिया के दौरान वरिष्ठतम शिक्षकों को उन स्कूलों की बजाय मंडल के अन्य स्कूलों में साक्षात्कार दिला दिया गया। यही कारण है कि
वरिष्ठता के आधार पर साक्षात्कार में शामिल इक्का दुक्का शिक्षकों का ही चयन हो सका है। माता प्रसाद भीख इंटर कॉलेज मिर्जापुर के डॉक्टर संजय कुमार मिश्र की ओर से दायर याचिका में 28 नवंबर को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने चयन बोर्ड से जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले की सुनवाई 12 दिसंबर को होनी है। गौरतलब है कि प्रधानाचार्य भर्ती 632 पदों पर होने दी है और इसका जो विज्ञापन 2013 में जारी किया गया था, 2014 तक आवेदन लिए गए थे फरवरी में। लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद 11 से 13 नवंबर के बीच 632 में से 581 पदों का परिणाम जारी किया गया। ठीक है, तो परिणाम जारी कर दिया, लेकिन अभी तक पैनल जारी नहीं किया गया। तो लिखा है कि पैनल जारी करने की तैयारी में चयन बोर्ड। प्रधानाचार्य भर्ती 2013 को लेकर के एक तरफ याचिकाएं हो रही है तो दूसरी तरफ चयन बोर्ड पैनल जारी करने की तैयारी में। सूत्रों की माने तो 1-2 दिन में चयन बोर्ड की ओर से जिला विद्यालय निरीक्षकों को पैनल भेजा जाएगा और उसके बाद चयनित प्रधानाचार्यों का कार्यभार ग्रहण करवाया जाएगा। तो कुल मिलाकर के अपडेट ये है कि यहाँ पर जो पैनल का काम चलता रहेगा और जो याचिका लगी वो लगी रहेगी। जैसा कोई याचिका का निर्णय आता है उसके अनुरूप फिर आगे इस पर कार्रवाई हो सकती है। आपको बता दें, कोई भी उत्तर प्रदेश की भर्ती होती है, खासकर टीचिंग भर्ती, तो कोर्ट में उसको तो पक्का जाना है। यहाँ पर 4 भर्तियों के बारे में देखो अपडेट किया गया है कि 32,000 अनुदेशकों की भर्तियां आई थी, पिछले 6 साल से फंसी हुई है कोर्ट के चक्कर में। इसके बाद परिषदीय विद्यालयों में उर्दू विषय के लिए 4,000 शिक्षकों की भर्तियां आई थी और ये भी भर्ती 6 साल से फंसी हुई है। 12,460 भर्ती आई थी और ये भी 4 साल से कोर्ट में लंबित है। इसके अलावा 69 शिक्षक भर्ती आप लोग जानते हैं, बहुत सारी याचिकाएं इसमें लगी हुई हैं और जनवरी 2022 में सूची जारी होनी थी 68 अभ्यर्थियों की और वो भी विवादों में लंबित है। तो ये हाल है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्तियों का। खैर, हम लोग अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। तो ये न्यूज तो कवर कर ली हम लोगों ने, अब देखते हैं अगले न्यूज। जेईई भर्ती का रिजल्ट जारी करने के लिए प्रदर्शन, युवती बेहोश। लखनऊ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की अपर अभियंता के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की गई परीक्षा का परिणाम जारी करने के लिए डिप्लोमाधारी आवेदक 26 नवंबर से इको गार्डन में धरना दे रहे हैं। मंगलवार को विधानसभा के सामने धरना देने जा रहे आवेदकों को पुलिस ने इको गार्डन पर ही रोक लिया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे डिप्लोमाधारी आवेदकों में निधि सिंह बेहोश हो गई। युवती का निजी अस्पताल में उपचार करवाया गया। 2016 में लगभग 479 और 2018 में लगभग 1470 पदों के लिए अवर अभियंताओं की भर्ती किया विज्ञापन जारी किया गया था। 2016 की भर्ती परीक्षा होने के बाद इसका परिणाम जारी नहीं किया गया। इसके बाद अक्टूबर 2018 में आयोग ने अवर अभियंता के पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया। इसके लिए 16 पर 2022 को परीक्षा भी हो गई है। इसमें प्रदेश भर के करीब 1,20,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जबकि लगभग 55,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। तो अभ्यर्थी कई बार जो है धरना प्रदर्शन आंदोलन कर चुके हैं इस मामले को लेकर के, ठीक है, परिणाम जारी किया जाए। तो फिलहाल यहाँ पर जो है अभ्यर्थी 26 नवंबर से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई अभी तक नहीं हो पा रही है। बात कर लेते हैं हम लोग यूपीएससी को लेकर के। तो देखिए, लिखा है कि यूपीएससी ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के परिणाम घोषित किए। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2022 के नतीजे मंगलवार को जारी कर दिए हैं। सिविल सेवा परीक्षा प्रतिवर्ष 3 चरणों में होती है, प्रारंभिक, मुख्य और व्यक्तिगत परीक्षण। तो मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया। अब आगे की प्रक्रिया के लिए यहाँ पर जो है व्यक्तित्व परीक्षण करवाया जाएगा। और आपको बता दें, ये जो परीक्षा है मुख्य परीक्षा 16 सितंबर से 25 सितंबर के बीच करवाई गई थी। जो भी अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे संघ लोक सेवा आयोग के वेबसाइट से अपना रिजल्ट चेकआउट कर सकते हैं। अंत में सूचना रीट को लेकर के, रीट 2022 में जो भी अभ्यर्थी शामिल हुए थे उनके प्रमाण पत्रों का वितरण शुरू हो चुका है। तो प्रमाण पत्र जो है सभी संबंधित केंद्रों को भेज दिए गए हैं, वहीं से आपको प्रमाण पत्र मिलेगा। लेकिन अगर आपको ये जानना कि प्रमाण पत्र किस केंद्र से मिलेगा, तो रीट की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर आपको अपना रोल नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और इसके बाद आपको उस सेंटर का नाम मिल जाएगा जहां से आपको अपना प्रमाण पत्र मिलेगा। फिर जाकर के संबंधित केंद्र से आप लोग अपने जो प्रवेश पत्र मतलब प्रमाण पत्र है वो ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।